अगर आपने आज के कंटेंट को अच्छे से ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो गाइस आप यकीन माने कि आपका काफ़ी हद तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपकी नॉलेज काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आप 50% के ऊपर का जो परसेंटेज का जो लेवल है, जो हमारी मार्केट जहाँ पर रहती है, जहाँ मार्केट हमारी करेक्शन करती है, जहाँ पे हमारी मार्केट काम करती है ज़्यादातर टाइम, वो आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और किस तरीके से हमारे को काउंटर ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, काउंटर ट्रेंड का बिहेवियर क्या होता है, काउंटर ट्रेंड को हमारे को किस तरीके से मार्किंग करनी है, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, कैसे टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना है। तो आज की वीडियो में बहुत आपको नॉलेज मिलने वाली है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम से लेकर के बड़े टाइम फ्रेम तक को लेकर जाऊंगा, वहां तक आपको बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आपने काउंटर ट्रेंड के ऊपर काम करना है। साथ ही साथ में गाइस मैं आपको जो कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की, बहुत ही बेसिक से बेसिक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही डेप्थ में होने वाली है, क्योंकि आपको मैं काउंटर ट्रेंड के बारे में समझा रहा हूँ। काउंटर ट्रेंड के अंदर जो हमारे को पैटर्न्स मिलते हैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉम्प्लिकेशन हुई, आप इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितनी बार देखेंगे आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। क्योंकि ये जो हम बात करने वाले हैं काउंटर ट्रेंड की, इसके अंदर आप जब तक डेप्थ में नहीं जाओगे, सिंपल वे में नहीं समझोगे, और जब तक इसको एडवांस लेवल तक जाके नहीं समझोगे, तो ये सिनेरियो आपको क्लियर नहीं होगा। तो मोस्ट लर्निंग वीडियो गाइस आज की। और आगे चलने से पहले गाइस, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए, लाइक करना मत भूलें, लाइक ज़रूर करें। मेरे को एक ही वे है आपका ये पता लगने का कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, तो उसके लिए लाइक करिए। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मेल आईडी दी हुई है, मेल आईडी पे जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में बहुत सी नई चीज़ें आपको देने वाला हूँ, बहुत से नए नए कंटेंट देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक्चुअल में ये काउंटर ट्रेंड क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, और किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। गाइस ट्रेंड हमारे पास सिर्फ 2 तरीके के ट्रेंड है। अभी तक हमने ये समझा कि हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है, और हमने ये समझा कि हमारे पास अप ट्रेंड है। अब ये काउंटर ट्रेंड क्या चीज़ है गाइस? काउंटर ट्रेंड जो है ये इन दोनों का एक अपोजिट ट्रेंड है। कैसे? हमारे पास एक्चुअल में 2 ही ट्रेंड है, बट जब हम बात करते हैं अप ट्रेंड की, अप ट्रेंड में भी हमारे को काउंटर ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, तो डाउन ट्रेंड में भी हमारे को काउंटर ट्रेंड देखने को मिलता है। अब काउंटर ट्रेंड क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर इसका वे क्या है उसको समझते हैं, और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल हम अगर बात कर रहे हैं अप ट्रेंड की, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम बोलेंगे एक तरीके से अप ट्रेंड, ठीक है। अब अप ट्रेंड के बाद जो मार्केट करेक्ट करती है, जो मार्केट करेक्शन करती है, मतलब जो अप ट्रेंड जा रही है इस टाइम पे, अप ट्रेंड में क्या हो रहा है हमारा, ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारी एक तरीके से मेन ट्रेंड है ना, हमारी इंपल्स मूव, एक ट्रेंडिंग मूव है जिसको हम बोलते हैं मेन ट्रेंड। अब ट्रेंड हमारा मेन ट्रेंड है। अब जब भी हमारे को मेन ट्रेंड मिला है, इसके अपोजिट जो मिलता है जिसको हम बोलते हैं करेक्शन, करेक्शन को गाइस बोला जाता है काउंटर ट्रेंड, क्योंकि ये जो मूव है ये कहीं ना कहीं इस वाले मूव का काउंटर है। जैसे आप इसको एक रिएक्शन एक्शन बोलते हैं, उसके सामने इसको रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आप इसको ट्रेंडिंग मूव बोलते हैं, आप इसको करेक्टिंग मूव भी बोल सकते हैं, आप इसको एक्सपेंशन बोल सकते हैं, इसको आप कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। तो इसके वेरियस नाम है, बट जो काउंटर ट्रेंड है ये प्रॉपर इलियट वेव थ्योरी का नाम है, कि यहाँ पर हमारे को इलियट वेव थ्योरी के अंदर हमारे को यहाँ पे एक काउंटर ट्रेंड देखने को मिला है। सिमिलरली जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, डाउन ट्रेंड में है, या मार्केट नीचे की तरफ, इसका अब जो मेन ट्रेंड है वो इसका डाउन ट्रेंड है। अब जब डाउन ट्रेंड है उस केस में जो मार्केट एक तरीके से इसकी करेक्शन करती है, इसकी जो बाउंस लेती है यहाँ से, उसको भी हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड। तो काउंटर ट्रेंड एक तरीके से आप कह सकते हो एक करेक्शन मार्केट, करेक्टिव मार्केट। और जैसे कि हम जानते हैं हमारी जो इलियट वेव में हमारे को बताया गया है, जो हमारी मार्केट है ये कहीं ना कहीं 70 to 75% टाइम हमारी एक करेक्शन में काम करती है, करेक्शन जोन में रहती है। इसलिए हम देखते हैं कि मार्केट में जब भी हम कोई स्टॉक पे बाय कर लेते हैं, या हम कभी किसी की पुट बाय कर लेते हैं, या हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉल बाय कर लेते हैं, तो काफ़ी टाइम वो वहाँ पे खड़ी रहती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर मोमेंटम नहीं आता, तो जिसके कारण हमारी जो बाइंग होती है वो भी हमारे को वहाँ पे टाइम डिके होने से हमारे को वहाँ पे लॉस हो जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे जो होलसेल ट्रेडर है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर मतलब क्वांटिटी में जो वेल्स होती हैं,
जो बहुत लार्ज स्केल में बाइंग करती हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे होलसेल ट्रेडर, ठीक है ना, FIs DIs इस टाइप के जो लार्ज क्वांटिटी में काम करते हैं, तो वो ज़्यादातर यहाँ पर कॉल राइट करके क्यों चलते हैं, या यहाँ पे पुट राइट पर राइटर्स क्यों हैं? राइटर मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, कॉल को भी शॉर्ट करके चलते हैं, पुट को भी शॉर्ट करके चलते हैं गाइस। उसका मेन रीजन ये है कि उनको ये पता है कि मार्केट जो है काफ़ी लंबे टाइम हमारी करेक्शन में रहती है, तो वो ये जानते हैं कि जो करेक्शन का जो टाइम पे है, जो वहाँ पर जो मार्केट खड़ी हो रही है, उनके सारे के सारे जो उनके मतलब जो उनकी विनिंग रेशियो है वो हायर हो जाती है, क्योंकि मार्केट सिर्फ एक ही केस में उनको लॉस करके देगी, जो मार्केट उससे उस पॉइंट से ऊपर जाएगी जहाँ से उन्होंने वहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, या नीचे जाएगी जहाँ पे इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है। बट अगर बाइंग ऑप्शंस में क्या होगा कि आप कहीं भी मार्केट जाए, अगर आपकी मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है या नहीं भी जाती, जहाँ पे आपने लिया वहीं पे खड़ी रहती है, मतलब ना प्राइस ऊपर गया ना प्राइस नीचे गया, तब भी टाइम डिके होने से आपका लॉस हो जाएगा। तो वो चीज़ है इसके अंदर, जो हमारे को करेक्शन है, जो हमारे को करेक्टिव यहाँ पे देखने को मिलती है, वो हमारे को ऑब्वियस है, हमारे को यहाँ पे ज़्यादा टाइम देखने को मिलती है। उस केस के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि कैसे आपने इस टाइम पीरियड में, इस सिस्टम के ऊपर, इस टाइम फेज में आपको कैसे आपको एक्शन लेना है। अब हमारी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो 5 सबऑर्डिनेट है, ये हमारी इम्पल्स वेव है। इम्पल्स वेव ये हमारी 15 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 1 आवर की भी हो सकती है, डेली की भी हो सकती है, वीक की भी हो सकती है और मंथली की भी हो सकती है। अब जब हमारे को ये वाला जो हमारे को सिनेरियो मिलता है, इसके बाद हमारे को जो करेक्शन देखने को मिलती है, जो हम इसको करेक्शन देखने को मिलते हैं, वो हमारे को करेक्शन सिर्फ 2 जगह पे मिलती है। पहली उसकी जगह गाइस सेकंड वेव, ठीक है, सेकंड इसकी दूसरी जगह है फोर्थ वेव। तो जब आपको सेकंड वेव जोन में या फोर्थ वेव जोन में जब भी आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे कुछ वेरियस टाइप के हमारे को पैटर्न देखने को मिलता है, जो अब समझते हैं। पहला पैटर्न गाइस है हमारे पास यहाँ पे, फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट। सेकंड पैटर्न हमारे पास गाइस यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं जिगजैग। थर्ड पैटर्न है गाइस हमारे पास ट्रायंगल। ये 3 पैटर्न है सिर्फ हमारे पास, जो हमारे को सेकंड वेव में और फोर्थ वेव में देखने को मिलते हैं। अगर ये 3 पैटर्न को आपने समझ लिया, इसकी लोकेशंस को समझ लिया, इसके बिहेवियर को समझ लिया, तो आप काफ़ी हद तक इस मार्केट को, इस करेक्शन मार्केट को भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, देख पाएंगे, उसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। चाहे आप उसके अंदर स्विंग ट्रेड करना चाहे तो भी कर पाएंगे, इंट्राडे ट्रेड करना चाहे तो भी कर पाएंगे, और आप उसको लॉन्ग टर्म भी करना चाहे तो वो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। अब बात करते हैं ये 3 पैटर्न हमारे को कैसे मिलते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको आई लिंक पे दे दूंगा, बट अभी पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में वो वीडियो देखेंगे। फ्लैट में हमारे को जो है वो ABC का पैटर्न देखने को मिलता है, और जो बी वेव है वो इसके 100% से ऊपर जाती है, जो यहाँ पे इसको बी वेव स्ट्रॉन्ग कहते हैं। जिगजैग के अंदर हमारे को ये ABC, इस केस में जो बी वेव होती है वो हमारी 100% के ऊपर नहीं जाती, कहीं ना कहीं ये वीक रहती है, इस वजह से हमारा ये जिगजैग का पैटर्न बनता है। थर्ड पैटर्न है गाइस हमारे को यहाँ पे ट्रायंगल देखने को मिलता है, ABCDE। मे बी वो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगल हो सकता है, मे बी वो एक्सपेंडेड ट्रायंगल हो सकता है, तो वेरियस टाइप के पैटर्न बनते हैं। तो ये 3 ऐसे पैटर्न है गाइस जो आपको अच्छे से इसको सीखना है। ऑलरेडी वीडियो है, देख सकते हैं वहाँ पर। और डिटेल में जानना मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा बना के दूंगा और डिटेल में। अब यहाँ पर हमारे को सेकेंड वेव में अगर हमारे को यहाँ पर फ्लैट पैटर्न मिला, तो ऊपर हमारे को जिगजैग पैटर्न मिल सकता है 4 में। तो ये हमारे काउंटर ट्रेंड के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको मल्टीपल बार मिलेंगे, वेरियस जगह पे मिलेंगे, वेरियस आपको मिलते मिलेंगे। जैसे कई बार हमारे को सेकंड वेव में हमारे को टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारी अगर जब बात कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के, तो ऑब्वियसली बात है, जब वीकली में हमारे को वहाँ पे इम्पल्स वेव में टाइम लिया, तो उसके अगेंस्ट में जो काउंटर मूव टाइम लेगी, तो उस फेज में भी हमारे को यही पैटर्न मिलने वाले हैं। अब वो बात अलग है कि ये 3 पैटर्न को हमारे को डबल कॉम्बिनेशन में देखने को मिले, मतलब कहने का है अगर सेकंड वेव में हमारे को एक फ्लैट मिल गया है, देन एक एक्स मिलने के बाद एक हमारे को दोबारा उसके सामने जिगजैग भी मिल सकता है, तो 2 कॉम्बिनेशन पैटर्न हमारे को मिल सकता है। बट ये है कि एक्स वेव की जो बीच में मूव आती है वो हमारे 2 कॉम्बिनेशन को ज्वाइन करती है। उसके बाद अगर हमारे को और भी करेक्शन कंटिन्यू रहनी, तो एक एक्स वेव की और आ जाएगी, यहाँ पर एक ट्रायंगल का पैटर्न और आ जाएगा, मे बी दूसरा फ्लैट आ जाएगा, मे बी तीसरा एक जिगजैग पैटर्न आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे को 2 से 3 हमारे को पैटर्न रिपीटली मिल सकते हैं, सेकंड वेव में भी और फोर्थ वेव में भी। तो यही 2 लोकेशंस है हमारे को जहां पर करेक्शन देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं यार हमारे को, चलो डेली में 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ये डेली का है, ठीक है। इसके अंदर हमारे को ये पता है कि हमारी ये ABC 1 2 खत्म होगी। अब इसके बाद ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा है।
अब इसके बाद हमारे को यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। तो अब हम बोलेंगे सर ये तो ना तो हमारी ये सेकंड वेव की करेक्शन है और ना ही ये हमारी फोर्थ वेव की करेक्शन है, तो क्या ही है, क्योंकि हमारी यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 खत्म हो चुकी है। तो गाइस हमारी 1 2 3 4 5 खत्म हो चुकी है डेली के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है कि वीकली के ऊपर ये उससे लार्जर टाइम फ्रेम का या तो 1 होगा या ये 3 होगा, अगर ये उसके सेकेंडरी इसकी अपना इम्पल्स होगी तो उसी के बाद बनने वाला है। तो फर्स्ट होगा तो यहाँ पे सेकंड मूव में है, और अगर यहाँ पे ये थर्ड है तो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ वेव है। तो हमारे को 2 ही जगह करेक्शन मिलती है, तीसरी जगह हमारे को करेक्शन भी नहीं मिलती। इम्पल्स के बाद ही हमारे को करेक्शन देखने को मिलती है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आईपीओज हैं, नए नए आए हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के तौर पे, आप पहले हम पेटीएम की बात कर लेते हैं, ठीक है, इससे में थोड़ा लर्निंग भी हो जाएगी और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात हो जाएगी ना। तो इसको हम पेटीएम की बात कर लेते हैं। अब पेटीएम ये हमारे पास आ गया और इसको मैं ये देख रहा हूँ कि ये जब मार्केट में ये लॉन्च हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारे को इसमें कोई इम्पल्स वेव देखने को नहीं बनी, है ना, कोई इम्पल्स वेव नहीं बनी। तो मार्केट में कैसे ये नीचे 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 चलता जा रहा है। उसके बाद भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मार्केट ऊपर की तरफ गई है, बट यहाँ पर भी हमारे को इम्पल्स वेव देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर हमारे को किस तरीके से एक्शन लेना है, यहाँ पे हमारे को किस तरीके से ट्रेड लेना है, वो हम कराते हैं। बट बेसिकली अभी आज का जो हमारा टॉपिक है कि काउंटर ट्रेंड का है, तो काउंटर ट्रेंड में भी बताऊंगा कैसे आपको ट्रेड करना है, बट उससे पहले आपका बेस तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि काउंटर ट्रेंड होता क्या, आता कहाँ पे और कैसे इसको देखा जाता है, उसका बिहेवियर कैसा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये इम्पल्स में नहीं गया। अब इसी के साथ का मैं आपको एक दिखाता हूँ, ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा ऐसा है कि जब ये आया था तो इसके अंदर धूम मची हुई थी, मतलब इसको आने के बाद, आईपीओ आने के बाद काफ़ी इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पर काफ़ी तगड़ी बाइंग हुई। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये 2000, अगर यहाँ से बॉटम की बात करूँ तो 1730 रुपये से ये शुरू हुआ और धीरे 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 करता 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 आप जाके देखेंगे कि ये इसने जो हाई लगाया गाइस, वो लगाया इसने तकरीबन 4350 का। तो अप्रॉक्सीमेटली इसने कितना यहाँ से डबल से भी ज़्यादा लगा लिया। अगर हम इसको 1700 का भी लो मानते हैं तो 17 दूनी 34, तो इसने तो 43 का हाई लगा दिया मोटा माटी। तो उसके बाद देख रहे हो क्योंकि यहाँ पर जो हमारे को ये मार्केट ऊपर जाती निकल मिली है, इसमें हमारे को इम्पल्स वेव देखने को नहीं मिली है, जिसके कारण हमारे को यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से गिरावट हमारे को देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एक अप ट्रेंड देखने को नहीं मिला, एक अपवर्ड मूव देखने को नहीं मिली विद इम्पल्स वेव या एक ट्रेंडिंग मूव। तो इस टाइप के हमारे पास बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम इस चीज़ को, हमारे को ये देखने को मिलता है, पर हमारे को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर इम्पल्स वेव क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है। हम बस कुछ भी मार्केट ऊपर जा रही है, चाहे वो किसी भी पैटर्न से ऊपर जा रही है, उसको हम अप ट्रेंड बोल देते हैं। पर गाइस ऐसा अप ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हमारे को एक इम्पल्स नहीं मिली, एक ट्रेंडिंग मूव नहीं मिली, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव के बाद में हमारे को एक काउंटर ट्रेंड ज़रूर मिलेगा, बिना उसके मार्केट में मोमेंटम ही नहीं आएगा। ये आप हमेशा इस बात को सोच के चलिए, समझ के चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को ये, जैसे आपको ये देखने को मिला, ठीक है, मेरे को कुछ ऐसे याद है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ, बाकी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में स्पेशल दूंगा कि आपको इतने स्टॉक्स मिलेंगे ऐसे कि आप मतलब कहेंगे वाकई ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये मार्केट ने थायरोकेयर है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आया, यहाँ इसने ये बॉटम लगाया, बॉटम लगाने के बाद ये ऊपर की तरफ गया, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ पे 418 से लेकर के ये तकरीबन 1450 तक गया, मतलब यहाँ से ये 3x भी हो गया, 3 टाइम्स से भी ऊपर चला गया। 300% गाइस, 300% यहाँ से स्टॉक चलने के बाद आज इसने इसका भी लो काट चुका है। इसका मतलब ये जो मोमेंटम ऊपर गया है ये हमारा इम्पल्सिव मूव नहीं है, हमारा इम्पल्सिव मूव नहीं है, हमारा ट्रेंडिंग मूव नहीं है। इसी की वजह से ये आज इतना नीचे की तरफ आ गया है और अभी भी इसके अंदर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि ये भी ऊपर जा सकता है। तो इस टाइप के हमारे पास ऐसे मेरे को मैंने देखे हैं कि मिड कैप्स में बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप में तो बहुत स्टॉक्स हैं कि जिनके अंदर हमारे को ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल रहा, पर वो कहीं ना कहीं किसी भी वजह से वो ऊपर गए हैं। पर जब ऊपर गए हैं वहाँ जाने पे जब उनको देखा कि क्योंकि करेक्शन भी जैसे मार्केट चलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे को ABC मिलता है, तो जब हमारे करेक्शन का जो ये जो नीचे से बिहेवियर गया ये भी गाइस कहीं ना कहीं इसी तरीके से गया। हमारे को ABC मिला पैटर्न, देन हमारे को यहाँ पे X की मिला, उसके बाद भी अगेन हमारे को यहाँ पे दोबारा ABC का पैटर्न देखने को मिला। तो जब ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया, हमारा काउंटर मूव, ये हमारा जो ये भी मूव है ये हमारा खत्म हो गया, तो हम ये अपना नीचे आ गए। खैर काउंटर ट्रेंड तो उसी को बोलेंगे जब हमारा इससे ऊपर का है, बाकी इसको हम जो बोलेंगे ये एक तरीके से मार्केट अपर तो गई है, ऊपर तो गई है,
इसको आप अप ट्रेंड बोलेंगे, पर मैं अगर बात करूं इलीट वेव के अकॉर्डिंगली मैं इसको अप ट्रेंड नहीं बोलूंगा। ये मेरा जो भी मार्केट गई है ये करेक्टिव में ऊपर गई है, तो जो करेक्टिव में ऊपर गई है उसको वापस आना ही है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई आपकी कि काउंटर मूव को कैसे हमने देखना, कहाँ कहाँ पे आता है, लोकेशंस आपको बता दी, सेकंड वेव और फोर्थ वेव है। अब जैसे कि एक आपको एग्जांपल और देता हूँ मैं इसको लेकर के, कि एग्जांपल ये हमारा विप्रो का है, ठीक है, विप्रो का एग्जांपल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट जो यहाँ पे खड़ी रही है, ये आप देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे तकरीबन आप देखेंगे ये वाली डेट जहाँ पे इसने हाई लगाया था, आज भी मार्केट उसी पॉइंट पे है जहाँ पे इसने हाई लगाया था। मतलब तकरीबन कह सकते हो कि 23 ईयर्स बाद, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2000 में इसने यहाँ पे हाई लगाया था, और आज आपको 23 साल बाद जाकर के भी विप्रो का वही रेट मिल रहा है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो एक तरीके से, ये क्या है, ये सारा एक काउंटर ट्रेंड है, काउंटर मूव है। इससे पहले आप यहाँ पे इसकी तेजी देखोगे तो ये अब क्या है, ये हमारी इंपल्सिव मूव है। अभी तो इसके अंदर डाटा पूरा नहीं है, आपको पता ही है एक और फैल्कन 7 है जिसके अंदर डाटा पूरा आता है, इसमें डाटा नहीं है। इससे पहले भी और बहुत तेजी थी इसके अंदर, विप्रो के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो, ये हमारा काउंटर ट्रेंड है। अब ये काउंटर ट्रेंड हमारा चला है 23 ईयर्स, 23 साल का। अब 23 साल का अगर मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, आपको यहाँ पे काम करना है, तो ये जो इसके अंदर की जो वेव्स देख रहे हो, ये जो मूवमेंट देख रहे हो, ये सब क्या है, ये अपने आप में सब एक करेक्टिव है। तभी तो ये इतना ऊपर भी गया और नीचे भी आ गया, और कहीं ना कहीं आज उसी जोन में जो हमारा ये ऑलरेडी जोन है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक अपने आप में एक अप ट्रेंड बनाया, एक मूव बनाई, उसके बाद ये इसकी करेक्शन कर रही है। तो ये इसकी जो करेक्शन कर रही है कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक काउंटर मूव है, एक अपने आप में ये एक करेक्टिव मूव है, ठीक है। तो इसके बाद बताएंगे आपको कैसे क्या होना, बट फिलहाल ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ये करेक्टिव है। तो इसके बाद अगर बात कर रहे थे निफ्टी की, जैसे कि यहाँ पे निफ्टी देख रहे हो, तो निफ्टी में भी क्या है, ये आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा यहाँ से ये जो मूव गया है, मेरे पीछे आ रहा हूँ, ये देखेंगे यहाँ से ये जो पूरा का पूरा मूव गया है, ये अपने आप में ट्रेंड है। ट्रेंड के अपोजिट ये क्या है, हमारा काउंटर ट्रेंड है, काउंटर मूव है, कहीं ना कहीं करेक्टिव मूव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मार्केट जब भी करेक्टिव होती है तो मार्केट किस तरीके से यहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन के दौर में चलती है। यहाँ पर मार्केट आपको मतलब आपको कभी बिलीव ही नहीं होने देगी कि यहाँ पर हमारा कोई ना कोई मोमेंटम है। ना तो आपको लगेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, ना ही आपको लगेगा कि हम नीचे जा रहे हैं। तो मार्केट का जब मार्केट अपने आप में करेक्शन में रहती है, करेक्टिव पैटर्न में रहती है, काउंटर मूव में रहती है, तो मार्केट में यही सिनेरियो बनते हैं, हमारे को देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसका बिहेवियर क्या। अब तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी तरह समझ आ गया होगा कि काउंटर ट्रेंड किसे कहते हैं। अगर हमारा अप ट्रेंड है, उसके साथ जो हमारे को यहाँ पे एक बार मैं हल्का सा आपको और बता दूं, ये अप ट्रेंड है, इसका जो बाउंस है इसको हम काउंटर ट्रेंड बोलेंगे। जब भी काउंटर ट्रेंड खत्म होगा मार्केट अपने मेन ट्रेंड में वापस आ जाएगी। सिमिलरली मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है, एक इसका मेन ट्रेंड है, तो मेन ट्रेंड के बाद हमारे को काउंटर ट्रेंड मिलेगा। काउंटर ट्रेंड मिलने के बाद जब काउंटर ट्रेंड हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, चाहे यहाँ पे खत्म हो, चाहे यहाँ पे खत्म हो, चाहे यहाँ पे खत्म हो, जहाँ पे भी खत्म होगा, उसके बाद वो अगेन अपने मेन ट्रेंड में कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये चीज़ें हम तो खैर उसमें सिखाते हैं जो प्रोफेशनल तरीके से, बट फिर भी आपको बहुत सी कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ आपको समझा सकूँ कि ताकि आपको समझ आ सके मार्केट के किस तरीके से आपको वहाँ पे बिहेव करना है मार्केट के अंदर ट्रेड को लेकर के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट ने यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई, इस वाले मूव का ये काउंटर ट्रेंड, मार्केट ने काउंटर ट्रेंड में काम किया, मार्केट अगेन ऊपर, मार्केट इस मूव का ये काउंटर ट्रेंड, मार्केट अगेन ऊपर, इस मूव का ये काउंटर ट्रेंड, मार्केट अगेन ऊपर। अब इस मूव का ये काउंटर ट्रेंड कर रही है, जब ये काउंटर ट्रेंड मूव खत्म कर लेगी तो अगेन मूव ऊपर का। अब बात रहेगी कि काउंटर ट्रेंड अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारे को पता है कि हमारे को 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं, फ्लैट, जिगजैग और ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्या बनने की उम्मीद है, तो हमारे को यही 2-3 पैटर्न, इसके अलावा चौथा पैटर्न कोई भी नहीं है। या तो डबल कॉम्बिनेशन हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा टाइम रहनी हो तो ट्रिपल कॉम्बिनेशन हो जाए, या एक हमारे को यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल सकता है बेसिकली। तो इससे ज़्यादा हमारे को यहाँ पर और कोई ऐसे पैटर्न नहीं है जो हमारे को यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर हमारे को कैसे ट्रेड करना है। अब बिहेवियर क्या होता है गाइस, करेक्ट, ये अपना काउंटर ट्रेंड का। यहाँ पे जब ये जो पैटर्न आपको मैंने बताए हैं, ट्रायंगल का भी बताया और ये दोनों पैटर्न बताया, तो इनके आप देखोगे जो ट्रायंगल का नेचर है वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, एक्सपेंडिंग है तो वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे को एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिला है, और वो गाइस आज भी हमारा ये एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, जिसका बिहेवियर मैंने बताया था कि लाइव मार्केट को हमारे को देखने को मिल रहा है, और ये हमारे को 4th वेव जोन में मिलता है। तो यहाँ पर हमारे को वो वेव जोन में देखने को मिला,
और हमारे को यहाँ पे एक्सपेंडेड ट्रायंगल देखने को मिला। तो यहाँ पर जो इसका नेचर रहता है वो हमारा ऐसा होता है कि मार्केट आपको लगेगा ऊपर गई, आप जैसे बाय करेंगे तो मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि उसका कोई ये मेन ट्रेंड नहीं है, वो अपने आप में एक ऑलरेडी करेक्टिव में चल रहा है, एक काउंटर ट्रेंड में चल रहा है। तो मेन ट्रेंड नहीं है इसलिए वो ऊपर गया नहीं, वो वापस नीचे आ गया। जब वो नीचे की तरफ आया तो आपको लगा यार यहाँ पे इसका सपोर्ट कट चुका है, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, मार्केट अब तो नीचे जाएगी। बट अगेन जैसे आप शॉर्ट पोजीशन बनाते हो वो घूम जाता है, वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नीचे की तरफ गया वो भी उसका मेन ट्रेंड नहीं है, तो वो करेक्शन में चल रहा है, तो ऊपर जाना शुरू होता है। जब वो ऊपर की तरफ जाता है डीप पैटर्न करने, वो बी का भी स्टॉप लॉस काटता है, ए का जो स्टार्टिंग का जीरो लेवल है उसको भी काटता है। तो वहां पर आपको लगता है अगेन यहाँ पे जो डबल टॉप लगा था उसका भी कट गया, अब तो रेजिस्टेंस भी लेवल कट गया, तो अब मार्केट अगेन ऊपर चले जाएगी, पर वो फिर नीचे तरफ आ जाते हैं। जब वो ई के लिए नीचे आती है गाइस, वो थोड़ी सी तेज से आती है, स्पाइक्स आती है, और वहां पर मार्केट को थोड़ी तेजी देखने को मिलती है, जिसके कारण मार्केट को ऐसा लगता है कि अब तो मार्केट कंफर्मली नीचे चली जाएगी, तो वहां पर लोग अपनी शॉर्ट की पोजीशन बना लेते हैं। तो मार्केट अगेन ऊपर करके अपना ब्रेकआउट देकर के निकल जाती है, और आपको उस ब्रेकआउट पे विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उससे पहले आपने 2 बार ऑलरेडी उसमें धोखा खा बैठे हो, क्योंकि यहाँ पर अब आपको पता है कि ये अगर काटा है तो दोबारा नीचे आ जाएगी, पर वो अपना पैटर्न पूरा करके निकल चुकी है, तो इसको हमारे को ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अब इसके बाद हमारा यहाँ पे ये जो पैटर्न जो यहाँ पर अभी फिलहाल अभी इस मूव का जो यहाँ पर एक इसका टॉप लगा है, अब जब तक ये नहीं कटेगा तब तक यहाँ पे ये जो काम हो रहा है वो बेसिकली काउंटर मूव में काम कर रहा है। जो आज का मेरा टॉपिक बनाने का जो मेरा मेन रीज़न है वो यही है कि आपको ये बता पाऊँ कि काउंटर मूव में कैसे काम किया जाता है, क्योंकि मैं अपने बुलेटिन में तो बताया ही उनको कि यहाँ पर वो कैसे करना, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बता सकूँ, ताकि काउंटर मूव में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में काम नहीं करना। अगर आप नियो वेव या इलियट वेव के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्किंग करके ट्रेड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर रहेगा ऊपर नीचे होने का, क्योंकि ये अपने आप में काउंटर मूव में है, कोई अपने मेन ट्रेंड में नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट जो है ये अपने आप इस तरीके से मूव करेगी। जैसे एग्जांपल हमारा यहाँ पे ए वेव भी बन जाएगा तो बी वेव के लिए भी ऊपर जाएगी, फिर आपका जो पोजीशन होगी वो आपकी लॉस में बुक करने के बाद फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इस तरीके से चलेगा। अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा होगा, मे बी यहाँ पे ए बन रहा है, ये बी बन रहा है, यहाँ पे ये सी बनेगा, जैसे सी बनेगा अगेन डी के लिए ऊपर चला जाएगा। अगर एक्सपेंडिंग होगा तो ऊपर चला जाएगा, अगर कॉन्ट्रैक्टिंग होगा तो यहाँ तक रहेगा, और ई करने के बाद अगेन ये दोबारा अपनी पैटर्न खत्म करने के बाद अगेन मूव में आ जाएगा। तो काउंटर ट्रेंड में आपको थोड़ी सी क्वांटिटी को कम रखना है। ट्रेड चाहे आप मल्टी बार ले सकते हो। अगर आपको डेली चार्ट पे ट्रायंगल मिल रहा है, डेली चार्ट पे आपको फ्लैट जिगजैग बन रहे हैं, तो आप 1 आवर के चार्ट में जाकर के वहां पर ए वेव को आप जो है कैप्चर कर सकते हो, बी वेव को कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको ए बी क्लियर है तो सी वेव को वहां पे आप जाके कैप्चर कर सकते हो। और वहां पर आपका जो करने का तरीका वो मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से करना चाहिए कि जैसे वो मूव खत्म हो जाए तो आप अपना प्रॉफिट को डे बुक कर लीजिए, या आप अगले दिन बुक कर लीजिए, या स्विंग ट्रेड में 2 से 3 दिन में बुक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये अगेन कहीं ना कहीं अपनी जो है पोजीशन चेंज कर लेगा, क्योंकि ये अपने आप में अभी अपने मेन ट्रेंड में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये मल्टीपल बार ऊपर नीचे होगा। ये आप देख पा रहे हैं इसका बिहेवियर। एक चीज़ और कि यहाँ पर हमारे को यहाँ पे मोमेंटम भी देखने को नहीं मिला, यहाँ पर कैंडल्स भी हमारे को छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिल रही है, कोई हमारे को यहाँ पे गैप अप गैप डाउन मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा जो हमारे को यहाँ पे कहीं देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर जो करेक्शन का पैटर्न है वो इसी तरीके से ही होता है। अब कई बार अगर यहाँ पे अब जैसे ये मेरा जो लेवल है ये वाला, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, अब ऐसा नहीं कि ये लेवल ब्रेक हो जाए तो आप बाय कर लेंगे, नहीं, उसके बाद हमारे को यहाँ पे उसका बिहेवियर भी देखना है। बिकॉज अगर ये मैं अकॉर्डिंगली मैं ए मार्क कर रहा हूँ, ये मैं बी मार्क कर रहा हूँ, मैं ये सी मार्क कर रहा हूँ, और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, तो ये डी वेव के लिए बी वेव के ऊपर जाएगा, ऑब्वियस जाएगा, उसके बाद ये अगेन नीचे आएगा, तो इस केस में इसका स्टॉप लॉस कटेगा। तो ऐसा ना हो कि आप इसका स्टॉप लॉस करते हैं फिर वही लगेगा कि रेजिस्टेंस टूट गया, अब मैं इसके अंदर बाय कर लूँ, जबकि फिर बाय करेंगे मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर मार्केट ज़्यादातर आपको ट्रैप करने की कोशिश करती है। अगर आप इन चीज़ों को सिनेरियो को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से इसको जान लेते हैं, सीख लेते हैं, तो गाइस ये मोमेंटम में आपको काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। बाकी मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है आपको समझाने की कि ये किस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसको लेकर चलता हूँ 1 आवर के चार्ट के ऊपर। 1 आवर के चार्ट के ऊपर देख रहे हो यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से ऊपर गई है, यहाँ पे ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, अब ये ऊपर के लिए टर्न कर रही है। अब कल देखेंगे क्या पैटर्न बनता है। तो बेसिकली जब मार्केट अपना करेक्शन में है तो मार्केट ऊपर नीचे ऐसे झूलती रहेगी, अपना टाइम आपका खराब करेगी, डीके करेगी। अब जैसे मंथली एक्सपायरी भी आ रही है तो उम्मीद है हमारे को यहाँ पर ये ज़्यादा मोमेंटम तेज देखने को नहीं मिलेगा।
तो फिलहाल अभी अगर आपने इसके अंदर ट्रेड करना है, वो आप इस लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता, वो भी जब तक ट्रेंडिंग मूव में ना जाए, तब तक आपको वेट करनी है। और जैसे कि यहाँ पे हमारे को इम्पल्स मिलेगा या कुछ मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट अभी तक कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, क्योंकि टाइम वाइज भी यहाँ पर हमारी करेक्शन जो हमारे को चाहिए वो नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे टाइम कम है। थोड़ी मार्को यहाँ पे करेक्शन और एक्सपेक्टेड है, मे बी मार्को थोड़ा और नीचे आता हुआ मिलेगा। अगर ट्रायंगल मिलेगा तो मार्को ज़्यादा नीचे आता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है, मेरे आप अल्टरनेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट जब भी मूवमेंट काम करती है तो अपने आप का अल्टरनेट बनाती है, अल्टरनेशन करती है। यहाँ पे मार्को प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिली है, इसी का अपोजिट यहाँ पे मार्को टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। मे बी मार्को यहाँ पे ट्रायंगल पोजीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी हम अपनी 4th वेव जोन में है, तो उसके अकॉर्डिंग मार्को यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे और हमारे को देखने को मिल सकता है। अगर हमारे को ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला तो यहाँ पर हमारा टाइम अभी और भी लेगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम ऐसा कर देगा कि अब बस मार्केट अब तो यहीं खड़ी है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। बट ये जरूर है, स्टॉक्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टॉक्स उस टाइम पे मूव करेंगे, स्टॉक्स चलेंगे, जो अपनी करेक्शन खत्म करके निकल रहे हैं वो अपना मोमेंटम में जाएंगे। बट यहाँ पर हमारे को अभी कोई सिनेरियो ऐसा नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आज वीडियो बनाई है कि ताकि हम यहाँ पे काउंटर ट्रेंड में काम कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के ध्यान से आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत है। इसका बिहेवियर कुछ इस तरीके से रहता है कि मार्केट यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं लेने देगी ज़्यादा। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो वो अलग चीज़ है, अगर आप ईएमए के ऊपर काम कर रहे हो, इंट्राडे के अंदर काम कर रहे हो, ईएमए को लेकर चल रहे हो, 20-10 की लेकर चल रहे हो, या कुछ उस तरीके से काम कर रहे हो, या कोई आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो वो डिफरेंट चीज़ है। अगर आप मार्किंग के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो तो यहाँ पर अभी हमारा काउंटर ट्रेंड है, एक हमारी करेक्टिव साइड है, ना ये मेन ट्रेंड ऊपर का ना ये मेन ट्रेंड नीचे का, तो हमारा यहाँ पे इसी जगह पे रहने की पॉसिबिलिटी हायर है। तो हमारे को देखते हैं कि आने वाले टाइम में कैसी पोजीशन देखने को मिलती है। और एक बार हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में गाइस ये हमारी एक करेक्शन जोन है, आप इस तरीके से इसका एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं। आप उसका जो मैंने आपको लेवल दिया हुआ है, जब तक ये वाला लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता हमारे को यहाँ पे पॉजिटिव में तो नहीं आना, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ना मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रही है ना मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है। अगर आपको इंट्राडे में कोई मिलता हो तो आप वो ले सकते हैं, बट यहाँ पर अगर आप कुछ दिन 2-3 दिन ना भी ट्रेड करें तो गाइस वो भी अपने आप में एक ट्रेड है, क्योंकि आपको यही पता चल जाए कि हमारा काउंटर मूव में है, काउंटर ट्रेंड में हम चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी लॉट ऑफ एनर्जी बच जाती है, लॉट ऑफ आपका पैसा बच जाता है। बट जब हमारे को टाइम मिलेगा काम करने के लिए, आप तब तक थक चुके होंगे, आपको लगे नहीं यार मार्केट नहीं जाएगी, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको अभी बचना है। अभी आपको ट्रेड को ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं करना। अगर आप 10 लॉट में काम करते हो, आप 1-2 लॉट में काम करके कर लीजिए, चलो रोज का हमारे को एक है कि भैया कुछ ना कुछ तो ट्रेड लेना है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बट बेसिकली आपको यहाँ पे क्वांटिटी नहीं लेनी, अगर काउंटर ट्रेड में नहीं लिया करते। बाकी सर आपकी कॉल है, आप मालिक हैं अपने पोर्टफोलियो के, बट जो बिहेवियर होता है मैं जस्ट आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई डिस्क्लेमर है, मेरी कोई वो नहीं है, बट फिर भी जो बिहेवियर होता है जो मैं सिखा चाह रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे को उस टाइप का हमारे को काउंटर ट्रेंड में देखने को मिलता है। आई होप गाइस काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा काउंटर ट्रेंड क्या होता है। तो हर टाइम फ्रेम के अपना काउंटर ट्रेंड होता है, डेली का अपना काउंटर ट्रेंड है। अगर मैं बात करूँ इसको 1 आवर के चार्ट के ऊपर, तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर ये अपना काउंटर ट्रेंड है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले मूव का ये मूव आई, इसका ये काउंटर मूव हो गया, ये मूव आई, इसका ये काउंटर मूव है, ये मूव आई, इसका ये काउंटर मूव है, ये मूव इसका काउंटर मूव, ये मूव इसका काउंटर मूव। तो इस तरीके से ये काउंटर मूव करती चलेगी, बड़े छोटे टाइम फ्रेम को ये अपने आप साथ साथ लेके चलेगी। तो हर टाइम फ्रेम का अपना एक मेन ट्रेंड होता है और अपने हर टाइम फ्रेम का अपना एक उसका काउंटर ट्रेंड होता है। तो काउंटर ट्रेंड जो होता है गाइज, वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, सब कुछ समझ के संभल के करने की जरूरत है। तो वो आपको सिनेरियो सारा समझा दिया। कोई इशू हो, कोई डाउट हो, कोई आपको कुछ आपकी क्वेरी हो तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।